हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिले के बारे में कि रिले क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों यूज किया जाता है सर्किट में। इन सभी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रिले एक प्रकार का स्विचिंग सर्किट है। ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं और ये कई टाइप्स के आते हैं। कोई एसी पर वर्क करता है तो कोई डीसी पर। दोस्तों, पहले मैं रिले के इन टर्मिनल्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास एक 6 वोल्ट डीसी रिले है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। इस प्रकार के रिले में कुल 5 पिनें होती हैं। ये एनो टर्मिनल है और ये एनसी टर्मिनल है। एनो का मतलब नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। और यहाँ पर ये जो पिन दिख रही है, यह कॉइल टर्मिनल पिन है। कॉइल टर्मिनल का मतलब आपने देखा होगा, कोई इंडक्टर या छोटे ट्रांसफार्मर में जिस प्रकार से कॉइल लपेटा होता है, उसी प्रकार इस रिले के अंदर भी कॉइल होता है और ये बीच वाले पिन को मूवेबल एलिमेंट कहते हैं। दोस्तों, हमने इन सभी पिन के बारे में तो जान लिया। अब समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, इसको हम यूज में कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक छोटा सर्किट है इस प्रकार का। रिले भी कुछ इसी प्रकार कार्य करता है। इस एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस सर्किट में आप देखिए, एक 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 बल्ब हैं। इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट किए हैं। ये 3 अलग अलग स्ट्रिप यानी पट्टी है, मूवेबल एलिमेंट है। जब भी इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये ऊपर वाला बल्ब जल जाता है, और जब भी नीचे की तरफ ले जाते हैं तो ये नीचे वाला बल्ब जल जाता है। मतलब इस पट्टी को जिस तरफ टच करेंगे बल्ब उसी तरफ जलेगा। इस प्रोसेस को हम इस पिक्चर के ज़रिए आसानी से समझेंगे। ये जो कॉइल आपको दिख रहा है, इस कॉइल पर हम वोल्टेज देंगे। जो भी वोल्टेज रिले पर लिखा होगा, जैसे 6 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी, वोल्टेज देने पर ये कॉइल एक्टिवेट होता है और मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी मैग्नेट की तरह कार्य करता है। और ए मूवेबल एलिमेंट इस एनो पॉइंट पर आ जाता है और जो सर्किट या बल्ब इससे जुड़ा होगा वह ऑन हो जाएगा। और जब भी कॉइल से वोल्टेज सप्लाई हटाएंगे तो कॉइल मैग्नेटाइज होना बंद हो जाएगा और ये स्प्रिंग इस मूवेबल एलिमेंट को एनसी पॉइंट की तरफ खींच लेगा और सर्किट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, रिले इसी तरह वर्क करता है। अब हम आपको बताते हैं कि रिले को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिएगा। ये एसी पावर सप्लाई है, ये माइक्रोवेव है। इसकी जगह आप कोई अलग डिवाइस ले सकते हैं या बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। ये रिले है और ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई रिले को ऑपरेट कराने के लिए। माइक्रोवेव के पॉजिटिव वायर को हम सॉकेट के पॉजिटिव यानी फेस वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर सॉकेट का जो निगेटिव वायर है यानी न्यूट्रल वायर है, उसको हम रिले के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। और फिर माइक्रोवेव का जो न्यूट्रल पॉइंट है यानी निगेटिव है, उसको हम रिले के एनो पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह कनेक्शन करने के बाद जैसे ही हम 5 वोल्ट डीसी सप्लाई रिले के कॉइल पर देते हैं, तब रिले का जो मूवेबल एलिमेंट है वह एनसी पॉइंट से हटकर एनो पॉइंट पर आ जाता है और माइक्रोवेव ऑन हो जाता है। फिर जैसे ही हम डीसी वोल्टेज को हटाते हैं, फिर मूवेबल एलिमेंट एनो पॉइंट से हटकर एनसी पर चला जाता है। तो इस तरह हम रिले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, रिले में डीसी सप्लाई को हम हाथ से मैनुअली कनेक्ट कर रहे हैं, तब ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम सेंसर या रिमोट सिस्टम के ज़रिए भी इसको हम ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।